तो गाइज़ राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए शिवलिंग के बारे में कुछ बताने आई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव जी की आदि परिक्रमा करने के क्या कारण हैं? शिव जी की आदि परिक्रमा करने के कई धार्मिक कारण हैं। शिवलिंग को शिव और शक्ति का प्रतीक माना जाता है और आदि परिक्रमा को चंद्राकार परिक्रमा भी कहा जाता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल बहुत पवित्र माना जाता है और जलधारी को नहीं लांघा जाता है, इसलिए आदि परिक्रमा की जाती है शिवलिंग की। तो शिवलिंग का जो प्रतीक होता है, शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। उसमें जो जल होता है उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल बहुत पवित्र माना जाता है और जलधारी को नहीं लांघना चाहिए। जहाँ से ये जो जल निकलता है, जब हम शिवलिंग पर ऊपर से जल चढ़ाते हैं और जब एक साइड से नीचे से जल निकलता है तो उसको नहीं लांघना चाहिए। अर्धचंद्राकार आदि परिक्रमा को अर्धचंद्राकार परिक्रमा भी कहा जाता है, क्योंकि शिवलिंग का आकार अर्धचंद्राकार होता है। परिक्रमा हमेशा दाहिने हाथ की ओर से शुरू की जाती है, लेकिन शिव जी की परिक्रमा बाएं हाथ की ओर से शुरू करके जलधारी तक जाकर वापस लौटकर पूरी की जाती है। कुछ मान्यता है कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना अशुभ माना जाता है, जबकि आधी परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका एक धार्मिक कारण यह भी कि शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए हमें शिवलिंग की परिक्रमा करते समय ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा हमें नहीं करनी चाहिए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 2 या 3 परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की आधी परिक्रमा करना ही शुभ माना जाता है और शिव और शक्ति का ये प्रतीक माना जाता है। शिव जी बहुत ही सच्चे होते हैं, इसलिए शिवलिंग की परिक्रमा आदि करने से बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की आदि परिक्रमा शुभ फलों की प्राप्ति देता है। बता दें कि शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की तासीर गर्म होती है, इसी के कारण शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। आप देखते हैं जैसे कि शिवलिंग के ऊपर कुछ घड़ा बांध दिया जाता है मंदिर में और उससे पानी टपकता रहता है, क्योंकि शिवलिंग की तासीर गर्म होती है, उससे उसे ठंडक पहुंचती है, इसीलिए उस घड़े को ऊपर बांधा जाता है ताकि शिवलिंग की जो गर्माहट है उसको ठंडक मिल सके। इसीलिए वह पानी निरंतर टपकता ही रहता है और हमें शिवलिंग पर जल रोज़ाना चढ़ाना चाहिए। शुभ फलों की प्राप्ति होती है, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, हमारे सारे बिगड़े काम बनते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा करके हम शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। आधी परिक्रमा करना हमेशा शुभ रहता है। यदि आप पूरी परिक्रमा करते हैं तो ये अशुभ माना जाता है। हमेशा बाईं ओर से शुरू करनी चाहिए शिवलिंग की परिक्रमा, दाहिनी ओर से नहीं, तो इससे ज़्यादा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। तो गाइज़, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।